मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 CS बुलियन अलजेब्रा का ये लेक्चर पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में होगा, जिसमें हमने बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था, उसी को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा हमने बताया था कि इट इज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। ये किस तरह का अलजेब्रा है? लॉजिकल स्टेटमेंट का अलजेब्रा है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल स्टेटमेंट? लॉजिकल स्टेटमेंट क्या? ठीक है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट which results into either true or, जिसका रिजल्टेंट क्या हो, आइदर ट्रू या फॉल्स में आता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं इंडिया वॉन द मैच, ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। तो अगर हम इसको एक वेरिएबल ए में स्टोर कर लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल वेरिएबल। ये क्या हो गया? लॉजिकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो इस स्टेटमेंट को अगर हम ए में स्टोर कर लिए तो ए की वैल्यू क्या होगी? या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो इस ए को हमने क्या नाम किया है? लॉजिकल वेरिएबल्स। तो बुलियन अलजेब्रा में हम लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करते हैं। जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग डिफरेंट लॉज का यूज करके और अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे ही बुलियन अलजेब्रा में क्या है? केवल दो वैल्यूज के ऊपर ये अलजेब्रा अप्लाई होता है। वो वेरिएबल क्या होगा? वो वैल्यू क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लॉजिकल वेरिएबल ए और बी है, कोई भी स्टेटमेंट ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 2 है और दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट जो है 7 इज लेस देन। ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास। कोई भी स्टेटमेंट्स का रिजल्टेंट क्या है? ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है कि दोनों ट्रू हो जाए, दूसरा ये हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो, तीसरा ये हो सकता है पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, चौथा ये हो सकता है पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशन हो गए इन दोनों वेरिएबल के लिए। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल को कंबाइन अगर करते हैं तो कंबाइन करने के लिए कुछ जो है, कंबाइन करने के बाद इनका कुछ रिजल्टेंट आता है। ठीक है, तो हम एक चार्ट बना लेते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के लिए। ये हमारा ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है और इसका ये रिजल्ट है, मान लो। ठीक है, ये या तो ट्रू, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट है तो इसका रिजल्टेंट क्या आ सकता है? या तो फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट ये है, हमने ए और बी दो वेरिएबल्स लिए और उनका रिजल्टेंट मान लेते हैं हमने ये देखा। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल तैयार कर लिया। क्या है ये टेबल? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास दो लॉजिकल वेरिएबल्स हैं जिनकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है और इस पॉसिबल वैल्यूज पे ये दोनों एक साथ क्या रिजल्ट दे रहा है? ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये रिजल्टेंट दे रहा है। तो इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इस टेबल को हम
टेबल क्या हुआ? ट्रुथ टेबल इज ए टेबल विच कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉजिकल वेरिएबल्स विद देयर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमने सभी इसके पॉसिबल वेरिएबल्स ले लिए और उसका क्या जो रिजल्टेंट है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो हमने रिजल्टेंट वाले कॉलम में लिखी। ठीक है, तो इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई लॉजिकल डिवाइस है, कोई मशीन है हमारी, ठीक है, एक मशीन हमारे पास ऐसा है, एक मशीन है, मशीन का क्या रोल है? ये दो इनपुट लेगा, ए और बी, इसमें दो स्विचेज लगे हुए, मान लेते हैं ये दो स्विचेज। ठीक है, तो ये मशीन ऑन कब होगा? ऑन यानी कि 1 कब होगा या 2 कब होगा? तो बोला गया कि इसमें से कोई भी एक, जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं किया जाएगा तब तक ये ऑन नहीं। अगर एक भी स्विच ऑफ रहेगा तो ये मशीन जो है ऑफ है। इस मशीन को ऑन करने के लिए कंडीशन हमने क्या बनाया कि दोनों ए और बी दोनों ऑन होने चाहिए, तभी ये मशीन वर्किंग में आएगा। तो अगर इसका एक टेबल हम बनाए तो हमारे पास इनपुट क्या क्या हो गया? ए और बी हो गया, और ये जो रिजल्टेंट है ये इसका पोजीशन, मशीन पोजीशन हमने ले लिया। ठीक है, ए या तो ऑन हो, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों ऑफ हो, दोनों ऑफ होगा मशीन भी ऑफ हुआ है। एक को ऑन कर दिया जा रहा है, एक को ऑन कर दिया जा रहा है, तब भी ये मशीन ऑफ है। ठीक है, फिर इसको ऑन किया जा रहा है, इसको ऑन किया जा रहा है, तब भी ये मशीन ऑफ है, और दोनों को जब ऑन करते हैं तब ये मशीन जो है ऑन हो जाता है। तो एक ऐसा टेबल है जो इस मशीन को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस इनपुट पे क्या रिजल्टेंट हमको मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? एक ट्रुथ टेबल हो गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रुथ टेबल हो गया। तो ऐसे जितने भी लॉजिकल वैल्यूज आपको अगल बगल दिखाई देते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट इनका जो भी आप देखते हैं, उसका रिजल्टेंट आप आसानी से इस ट्रुथ टेबल की मदद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन बूलियन और लॉजिकल वेरिएबल। ऑपरेशंस ऑन बूलियन और लॉजिकल वेरिएबल, बूलियन या लॉजिकल वेरिएबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होता है? अगर हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट है और उनके बीच एंड ऑपरेशन लगा दिया जाए, तो ये क्या बताता है? रिजल्ट्स इनटू ट्रू any one if both inputs are। ये रिजल्टेंट 1 कब करेगा? जब दोनों इनपुट्स जो है 1 होते हैं, तभी ये रिजल्टेंट 1 करता है। ठीक है, तो अगर इसका ट्रुथ टेबल हम बनाए, अगर एंड का ट्रुथ टेबल बनाया जाए, तो अगर दो वेरिएबल है ए बी और ए एंड बी किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये। इसको देखा जाए, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉल्स को, और 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हमने किया है? 1 का रिप्रेजेंटेशन ट्रू का रिप्रेजेंटेशन। ए और बी है, दो लॉजिकल वेरिएबल है,
दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा? फॉल्स। ये एक भी 0 हो रहा है तो रिजल्टेंट कभी फॉल्स। रिजल्टेंट 1 कब हो रहा है? जब दोनों 1। ये हो गया एंड ऑपरेशन। यानी कि एंड ऑपरेशन तब अप्लाई होगा जब हमको दोनों वैल्यू जो है ट्रू चाहिए और उसका रिजल्टेंट ट्रू भी आना चाहिए, तब वहाँ पे एंड ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। सिमिलरली जो है हम लोग का और ऑपरेशन भी होता है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है। और ऑपरेशन क्या है? इट results into true if any one of the input is। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 कब आएगा? अगर एक भी इनपुट हमारा 1 हो जाता है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएं, दो वैल्यू हमारे पास ए और बी, और ए और बी लगाते हैं तो अगर दोनों 0 ये हमारे पास इनपुट्स हैं तो इसका रिजल्टेंट ये आता है। इसका मतलब क्या है? तो दोनों में अगर एक भी रिजल्टेंट, अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या हो जाए हम लोग का? 1। एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है? 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो और के केस में ये होता है, एक भी इनपुट अगर 1 हो जाएगा तो रिजल्टेंट 1। ठीक है। और थर्ड ऑपरेशन जो है वो है हमारा नॉट। थर्ड ऑपरेशन क्या है? वो नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या है? नॉट ऑपरेशन मीन्स इन्वर्टर, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इट रिजल्ट्स for false value, false input and false for true input। ठीक है। इसको अगर ट्रू इनपुट दिया जाए तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स इनपुट दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये एक लॉजिकल वेरिएबल है और नॉट ये हम लोग निकालते हैं तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है। तो इसके लिए सिंगल जो है, सिंगल इनपुट की जरूरत होती है। बाकी एंड और आर में मिनिमम जो है वो 2 इनपुट सबको चाहिए। नॉट में ये सिंगल इनपुट के साथ ये वर्क करता है। तो अगर इसको रिजल्टेंट इनपुट के फॉर्म में अगर ट्रू मिलता है तो ये रिजल्टेंट क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। और इनपुट के फॉर्म में अगर फॉल्स मिलता है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम नोटेशन की बात करें तो एंड का नोटेशन जो होता है वो ड्रॉप से ड्रॉप। ठीक है। अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है? एंड ऑपरेशन यूज किया गया। ए और बी के बीच कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है? एंड ऑपरेशन का यूज किया गया। अगर आर की बात किया जाए, आर को डिनोट करते हैं हम लोग प्लस साइन से। ठीक है। प्लस साइन से इसको डिनोट करते हैं तो ए प्लस बी का एक लिखा हुआ है, इसको क्या समझेंगे आप? ए और बी। और थर्ड है नॉट। नॉट का जो नोटेशन है वो ये भी होता है और बार भी होता है। ठीक है। ये डैश ये सिंगल एपोस्ट्रोफी वाला जो डैश हम लोग लगाते हैं, सिंगल डैश है। और
बार भी लगा दिया जाए, इसका भी मतलब क्या होता है, नॉट। दोनों तरीके से इसको इंडिकेशन इसका किया जाता है, ठीक है। डैश और बार दोनों से नॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप किसी से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ इन ऑपरेशंस का यूज करके कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेटमेंट S इक्वल टू A डॉट B प्लस A डैश डॉट B। अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? A डॉट B मीन्स क्या होगा? A एंड B प्लस का मीन्स क्या होगा? और इसका मतलब क्या है? नॉट A डॉट डॉट मीन्स क्या होता है? एंड नॉट। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये एक्सप्लेनेशन होगा इसका, A डॉट B मीन्स A एंड B प्लस मीन्स और नॉट A एंड नॉट B, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो बूलियन वेरिएबल्स के साथ हम लोग डिफरेंट एंड और नॉट ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस बूलियन एक्सप्रेशन का एग्जाम में जो आता है, जैसे ये बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आता है कि आप इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाएं। इसका ट्रूथ टेबल कैसे हम बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, S इक्वल टू A डॉट B A डैश डॉट B डैश। इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो ट्रूथ टेबल होता क्या है? ट्रूथ टेबल के डिफिनेशन देखा जाए तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हमको और जो है पॉसिबल वैल्यू जो है A और B के ढूंढने पड़ेंगे। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं A और B, हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 2 टू द पावर 2, यानी कि हमको टोटल 4 कॉम्बिनेशन इसके मिलेंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है A, B और C, तो 2 टू द पावर 3 यानी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमको कितने मिलेंगे? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है A और B यहाँ भी है, ये इंडिकेशन फॉर्म में है। तो हम इसका पहले सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हमको सबसे पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस A और B। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोनों फॉल्स हो, एक फॉल्स एक ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, या दोनों ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा। अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? सबसे पहले हम इसको टर्म वाइज डिवाइड कर लेते हैं। टोटल जो है 2 हमारे पास टर्म्स है, एक टर्म है A डॉट B और दूसरा टर्म है A डैश डॉट B डैश। इन दोनों का आपको क्या करना है? प्लस लेना है, यानी कि और लेना है। तो आपको किसकी जरूरत होगी? A डैश की जरूरत होगी। तो A डैश हम पहले निकाल लेते हैं। A डैश का क्या वर्क है? A डैश का क्या वर्क है? A डैश का वर्क है A को निगेट करना, यानी A की जो भी वैल्यू है इसको निगेट कर देंगे। 0 को क्या कर देगा? ये 0 को 1, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0, फिर 1 को ये वर्क कर दिए हैं। इसी तरीके से B डैश निकाल लिया जाए। B डैश की भी जरूरत है हमको। तो B डैश क्या होगा? 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। B डैश निकल गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी A डॉट B पहले निकालते हैं। A डॉट B से A डॉट B डिफिनेशन पे आते हैं। डॉट मीन्स होता है एंड। रिजल्टेंट क्या होगा? 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट 1 हो। इसमें ध्यान दीजिए, ये दोनों 1 है तो यहीं पे 1 आएगा, बाकी तीनों में 0 है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? A डैश डॉट B डैश। इस पे आते हैं। इसमें भी वही केस है, जहां पे भी दोनों 1 होगा वो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, बाकी तीनों में 0 है, तीनों 0। फाइनली हमको क्या करना है? ये वैल्यू और ये वैल्यू का
एंड लेना, ठीक है। ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, इसका हमको प्लस ले लेना है। इसका रिजल्टेंट क्या है 1। इन दोनों का प्लस मीन्स क्या होगा, एक वैल्यू भी अगर 1 है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक वैल्यू भी अगर 1 है तो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये दोनों 0 है तो 0 हो गया, दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे एक 1 है तो ये 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल जो है रिजल्टेंट हो गया। तो इस बुलियन स्टेटमेंट के लिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। दिस इज ट्रुथ टेबल का ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाना आसान है, बस थोड़ा सा हम वेरिएबल्स की वैल्यू और जो ऑपरेशंस हैं उनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी। अगर इसमें एक भी गलती हो गया तो रिजल्टेंट हम लोग का सही नहीं आएगा। इसको बनाते समय थोड़ा सा हम लोग सावधानी देखेंगे, सावधानी के साथ इस टेबल को बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रुथ टेबल एक और बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, ए डैश बी ए बी डैश, ये स्टेटमेंट हम ले लेंगे। इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कैसे हम बनाएंगे, तो इसमें भी वही वैल्यू है हमारे पास ए और बी। फिर से हम बना लेते हैं, डिवीजन भी होगा। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वैल्यू इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब हमको क्या करना है, ए डैश निकालना है। ए डैश की जरूरत है हमको, तो ए डैश के लिए क्या करेंगे, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, 0 0 1 1, तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है। देन बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। बी डैश की वैल्यू 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। बी डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए डैश डॉट बी। ए डैश डॉट, ये दोनों हमारे पास है, ए डैश डॉट। इक्वेशन पे आते हैं, डॉट मीन्स होता है एंड, एंड मीन्स क्या होगा, एक भी वैल्यू अगर 0 हो गई या फिर 1 वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू 1 होना जरूरी है, यानी जो भी इनपुट है सबकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 होगा तो भी रिजल्टेंट 1 है। इसमें देख लेते हैं, ये दोनों 1 है, इसमें एक 0 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों 1 है तो 1, दोनों यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश, तो ए और बी डैश इधर है, इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों 0 है तो 0 हो गया, ये दोनों 0 है तो 0 हो गया, ये दोनों 1 है तो 1 हो गया, इसमें यहाँ पे 0 है, डॉट है, एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको एंड ले लेना है, ठीक है। इन दोनों का एंड लेते हैं। एंड मीन्स क्या होगा, एंड मीन्स क्या होगा, एक भी 1 होगा तो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा, ये 0 1 1, ठीक है। ये हमारे इस स्टेटमेंट का ये टेबल। S इक्वल टू ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश, ये इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल हमने बना दिया। एक 3 वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं। 3 वेरिएबल्स के लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, ए डैश डॉट बी एंड बी डैश डॉट सी, ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, इसका हमको ट्रुथ टेबल बना है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए, ए बी एंड सी, यानी 3, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने का तरीका क्या है, अगर आप एक एक सर्च करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा,
मैं एक तरीका बता देता हूँ, इससे आसानी से आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते। ठीक है, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका क्या है? टोटल हमको 8 इनपुट चाहिए, तो फर्स्ट रो में 4 0 और 4 1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले एक वैल्यू के लिए हमने क्या किया? 4 0 और 4 1 लिख दिया। फिर बी के लिए 2 0 2 1 2 0 और सी की वैल्यू के लिए 0 1 0 1 0। ठीक है, ये सभी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ बनके तैयार है। ठीक है, वैसे आप एक एक जज करके भी लिख सकते हैं कि ये तीन जैसे मान लीजिए 3 स्विचेज है हमारे पास, ए बी सी, तीनों ऑन हो सकता है, 2 ऑन हो सकता है, तीनों ऑफ हो सकता है, बस उसके बाद दोनों ऑफ होगा, एक ऑन होगा, यानी ऐसे जज करके आप इस चार्ट को बना सकते हैं। तो इस एक तरीका है, इसको आप आसानी से एक पैटर्न हमने बना दिया कि पहले 4 0 फिर 4 1 2 0 2 1 फिर 1 0 1 0। ये पैटर्न अगर आप लिखेंगे ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बनके तैयार है। अब क्या करना है? हमको a डैश की वैल्यू निकालना है। a डैश की वैल्यू क्या होगा? 1 1 1 1 फिर 0 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमको किसकी जरूरत है? b डैश की जरूरत है। b डैश भी निकाल लेते हैं। b डैश क्या होगा? 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? a डैश डॉट b, a डैश डॉट b, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इन दोनों को देखिए, डॉट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, इन दोनों को डॉट लेंगे तो 0, इन दोनों को डॉट लेंगे तो 1, इन दोनों को डॉट लेंगे तो 1, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब b डैश डॉट c निकालते हैं, तो ये रहा b डैश और ये रहा c। इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 1, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 1, इन दोनों का डॉट 0। ठीक है, ये हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। देन अब हमको क्या करना है? इस स्टेटमेंट का एंड लेना है। इन दोनों का एंड क्या होगा? 0, इसका एंड 1, इसका एंड 1, इसका एंड 1 0, इसका एंड 1 0। ये हमारा फाइनल जो है रिजल्टेंट आ गया इस लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए। ये 3 वेरिएबल के ये क्या कर दिया हमने? ट्रूथ टेबल तैयार किया। यानी एक अगर मशीन हमारे पास है, ठीक है, जो इस लॉजिकल स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तो वो मशीन कब ऑन होगा? अगर इसे हम लोग बताए हैं कि ये अगर आप और ऑन का कंडीशन मशीन का है, तो मशीन कब ऑन होगा? इस केस में ऑन हो रहा है, इस केस में ऑन हो रहा है, इस केस में ऑन हो रहा है और इस केस में ऑन हो रहा है। यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ केस में ये मशीन क्या होगा? जब पहले और टी ऑन हो, तो सी ऑन हो, तब ये ऑन हो जाएगा। बी भी ऑन होगा, तब भी ऑन हो जाएगा। बी और सी दोनों ऑन कर दिया जाए, तब भी ऑन हो जा रहा है। ठीक है, और ए और सी को ऑन किया जा रहा है, तब ये मशीन ऑन हो। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया एक ट्रूथ टेबल बनाने का। तो एक्सरसाइज में हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, जिनका आप ट्रूथ टेबल जो है तैयार करेंगे। तो क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के लिए लिख लीजिए। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे के वीडियो को देखेंगे। कुछ लॉस वगैरह है पूरे अलजेब्रा के, लॉस को फाइंड करेंगे। तो वीडियो आप लोग एक बार 2 बार जरूर देख लें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देके इसको अगर करेंगे तो ये आसानी से आप लोगों से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय
एग्जाम्पल। और क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। ड्रा टू टेबल फॉर फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस है, आप इनको घर पे अटेम्प्ट करेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल जो है बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है आज जो वीडियो बनाए इसको कम से कम 2 बार आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, देखेंगे और कल का वीडियो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।